नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शबनम। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब खबर ये सामने आ रही है कि जय भीम कोचिंग योजना में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है और इस मामले में एलजी की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। खुद इस बात का दावा बीजेपी के मंत्री ने किया है, जिसके बाद कहा जा रहा है अगर इस मामले में जांच शुरू होती है तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल तक जांच की आंच पहुंच सकती है। अब क्या है ये पूरा घोटाला और क्यों इस पर विवाद खड़ा है, ये बताएंगे आगे। लेकिन उससे पहले इस मामले को लेकर रेखा गुप्ता ने ट्वीट किया है और अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार रही थी उस पर तंज कसा है। घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरने का काम किया है। रेखा गुप्ता की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि कैसे आप सरकार द्वारा चलाई जा रही जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना में वर्ष 2021-22 में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं सामने आई। इस योजना का बजट सिर्फ 15 करोड़ था, लेकिन आप सरकार ने लगभग 145 करोड़ के फर्जी बिलों वाली फाइलों को आगे बढ़ा दिया। आम आदमी पार्टी ने दलितों के नाम पर सत्ता हत्या कर दलित बच्चों के भविष्य को लूटा। उन्होंने बाबा साहिब के आदर्शों का अपमान किया और शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र को भी अपनी भ्रष्ट नीतियों से गंदा किया। जिन दलित बच्चों को कोचिंग मिलनी थी उनके नाम पर बिना दस्तावेज के दावे, बिना हस्ताक्षर के आवेदन और कई संस्थानों के तो 100% दावे ही फर्जी पाए गए। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एसीबी अब वित्तीय अनियमितताओं की जांच करेगी। बहुत जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाबा साहब के नाम पर भ्रष्टाचार करने वाली आम आदमी पार्टी को पाई पाई का हिसाब देना होगा। आम आदमी पार्टी की राजनीति हमेशा दलितों के नाम पर दिखावा की रहती है, लेकिन जब जिम्मेदारी निभाने की बारी आई तो उन्हीं के हक पर डाका डालने से भी नहीं चूकी। अब इनका असली चेहरा जनता के सामने आ गया है। तो कैसे बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर मुखर होकर आरोप लगाए गए हैं, यह आपने देख ही लिया होगा। हालांकि यहां पर आम आदमी पार्टी यही कहती है कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, जिसे जब मन चाहे फंसाने का काम कर रही है। अब आपको बता दें कि आरोप यही लग रहे हैं कि बजट जो है इस योजना के लिए, इस कोचिंग के लिए 15 करोड़ का आवंटित हुआ था, लेकिन बिल जो बनाए गए 145 करोड़ के बनाए गए, जिससे आम आदमी पार्टी घिरती हुई यहां नजर आ रही है। SC/ST कल्याण मंत्री रविंद्र इंदिराज के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आरोप लगाया, निजी कोचिंग संस्थानों को भुगतान के लिए साल 2021-22 में कोरोना काल के दौरान 145 करोड़ का बिल तैयार किया गया था। सीएम रेखा गुप्ता का कहना है कि तब योजना के लिए सिर्फ केवल 15 करोड़ रुपए का ही बजट था। साल 2021-22 में दिल्ली के सीएम मुख्यमंत्री जो थे वो अरविंद केजरीवाल थे। तो ऐसे में अब पूरा ठीकरा बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल पर फोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी के छात्रों को सिविल सेवा समेत तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निजी संस्थानों में कोचिंग की सहूलियत प्रदान की जाती है। इस मसले पर दिल्ली की रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की पूर्व की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रेखा गुप्ता ने जो पोस्ट सोशल मीडिया पर किया वो हमने आपको बताया कि कैसे वो आम आदमी पार्टी को घेर रही है। वहीं दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने भी इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जो हैं जब सरकार में थे, आम आदमी पार्टी जब सत्ता में थी तो इतना भ्रष्टाचार किया कि डॉक्टर अंबेडकर की आत्मा भी दुखी होगी। अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सिफारिश पर मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ऐसे समय में जब आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता गंवा चुकी है, इस नए घटनाक्रम से आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर बीजेपी जो है सियासत करने पर उतर आई है, निशाना साध रही है। आम आदमी पार्टी जो है वो अब कैसे बीजेपी के इस वार का पलटवार करती है, क्या वो इस बयान पर सफाई देती है, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर है। जिस तरीके से जय भीम कोचिंग योजना में घोटाले के बाद सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं गंभीर दिशा में ये बात जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक ही बात बार बार कही जा रही है, कही जाती रही है कि बीजेपी जो है वो साजिशन आम आदमी पार्टी को झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश कर रही है। झूठे आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी की जो लोकप्रियता है उसको कम करने की कोशिश कर रही है। ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही
में गुजरात में उपचुनाव हुए और पंजाब में उपचुनाव हुए, आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई और बीजेपी के जो उम्मीदवार मैदान में थे वो हार गए। तो इस हताशा से, इस निराशा का बदला लेने के लिए आम आदमी पार्टी को तमाम घोटाले में फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर लगातार लगते रहे हैं और एक बार फिर जिस तरीके से नया घोटाला उजागर हुआ है और एलजी की तरफ से जांच का आदेश इसमें दिया जा रहा है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी फंसती तो नजर आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर भी सवाल उठाती रही है और आरोप यही लगाती रही है कि वीके सक्सेना जो है बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं और जब वो सत्ता में थी तब भी वीके सक्सेना जो है चाहते थे सत्ता से आम आदमी पार्टी हट जाए और इसी वजह से वो उन्हें घोटाले की, लगातार तमाम जगहों पर घोटाले की जांच के आदेश देते रहे। फिलहाल जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।